जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ भैया दूज के बारे में। तो ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये बहन भाई का त्यौहार होता है। भाइयों का उस दिन टीका होता है, बहनें टीका करती है भाइयों का। और ऐसी मान्यता है कि जैसे रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाई के घर जाती हैं और यही कामना करती हैं जब उनके घर जाती हैं और भोजन करती हैं, तो कि माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहे और अपने भाइयों को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे ही भैया दूज वाले दिन भाइयों को अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए और अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। तो जो भाई अपनी बहन के हाथ का भोजन खाते हैं, तो उनकी जो साल में जो भी दिशाएं होती हैं, जो भी संकट होते हैं, जो गिरोह की जो चीज़ें होती है, वो सब मतलब हट जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और उस दिन यमुना जी में नहाने का भी बड़ा महत्व होता है कि बहन भाई दोनों मिलके यमुना जी में नहाएं। तो वो भी बड़ा फलदायक होता है क्योंकि सारे संकट कटते हैं और अपने बहन से आशीर्वाद मिलता है, सारी बलाएं टलती है उनकी। तो ये ऐसी मान्यता है। और भैया दूज वाले दिन एक दोज बनाई जाती है, दोज पूजी जाती है। और जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है उसको सीधे हाथ की तरफ में, और किस तरीके की कि मैंने बना के रखी है, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से दरवाजे पे बनाया जाता है। एक स्वास्तिक बनाया जाता है और उसके ऊपर हाफ चंद्रमा का ऐसे करा जाता है। इसको बोलते हैं दोष। तो इसको फिर पूजा जाता है। तो जो घर की महिलाएं होती हैं वो इसको पूजती हैं, खीर बतासे से, मीठे से इसका पूजन करती हैं दोज का। और ऐसी मान्यता है कि जो दोज का पूजन करते हैं तो उनको कभी भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगता। तो इसलिए ये अपने परिवार के लिए करते हैं कि हमारे परिवार पे कभी किसी कोई कानूनी तौर पे ना फंसे, किसी झंझट में ना पड़े, इसलिए ये दोज को पूजते हैं। और इससे प्राचीन एक कथा भी है भैया दूज से जुड़ी हुई। तो उस दिन एक चौक पूरते हैं, जहाँ पे गोवर्धन रखते हैं वहीं पे अपना चौक पूरते हैं, जिनके यहाँ गोवर्धन रखा जाता है। और जिनके यहाँ गोवर्धन नहीं रखा जाता है, तो जहाँ अपना क्या कहते हैं, मेन मतलब रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वहाँ अपना बैठ वहाँ पे चौक अपना काट के और पटना बिछा के भाई को बिठा के और वहाँ पे टीका करा जाता है। और टीके में नारियल जो गोला होता है वो भाइयों को ज़रूर दें, और कुछ वस्त्र भी ज़रूर दें भाई को, चाहे एक रुमाल ही दें पर देना चाहिए। क्योंकि कपड़ा देने से क्या होता है कि जो भाई के ऊपर जो भी बला टला होती है वो सब टल जाती है बहन के वस्त्र देने से भाई को। और प्राचीन एक कथा भी है कि दो बहन भाई भी होते थे, और जब दो बहन भाई होते थे तो जो बहन थी उसकी शादी हो जाती है और भाई बाद में बड़ा होता है, तब दोज आती है। तो सब लोग अपनी अपनी बहन के यहाँ, सब उसके दोस्त वगैरह होते हैं, वो जाते हैं। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मेरी कोई बहन नहीं है जिसके पास मैं जाऊँ। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, बहन तो तेरी है बेटा, लेकिन काफ़ी दूर है, तू वहाँ कैसे पहुँचेगा। कि नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो वो वहाँ पे फिर अपनी बहन के यहाँ जाने लगता है। तो रास्ते में उसको बहुत सारे संकट होते हैं, जो साल में संकट उसके ऊपर आने वाले होते हैं। तो जब बहन से मिलने जाता है तो उसको रास्ते में सर्प मिलता है। तो वो बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने भाई बहन से मिल आऊँ, फिर तू मुझे खा लेना। तो मुझे खाना क्यों चाहते हो? तब वो बोलते हैं कि जिस बहन ने अपने भाई को कभी गाली न दी हो और कभी लड़ाई नहीं करी हो, मैं मतलब उस पर दिशा लग जाता हूँ, तो मैं खाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने मुझे कभी बुरा बोला है कि नहीं बोला, लेकिन मैंने अपनी बहन का कभी अभी देखा नहीं है, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। तो एक बार मैं अपनी बहन से मिल लूँ, उसके बाद आप खा जाना। तो सब कहते हैं कि अगर मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो उसके पास एक बैग होता है, थैला जिसको बोलते हैं, कि आप इसके अंदर बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिल लूँगा तो आप मुझे खा लेना। उसने कहा ठीक है। वो उसके अंदर बैठ जाते हैं। आगे चलता है तो सिलाएं खिसकती हैं। तो वो पूछते हैं ये किस लिए हो रही है? कि ये उसी भाई के लिए है जिस बहन ने कभी अपने भाई से झगड़ा ना करा हो, कभी लड़ाई ना हुई हो और कभी बुरा नहीं बोला हो, उसकी जो संकट होते हैं उसके लिए है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन से मिल आऊँ। ऐसे उसको पेड़ मिलता है, काफ़ी पौधे मिलते हैं, काफ़ी जानवर मिलते हैं। तो सबको वो वादा करते हुए अपनी बहन के यहाँ जाता है। तो बहन जब वो घर पहुँचता है तो जो बहन होती है, पहले चरखा होता था, चरखा जिसको कहते हैं, चरखा काटना जो बनाते थे।
जो रुई के एक पिंड बनता था, रुई से जो चरखा चलाती थी पहले की लेडीज़ें, तो वो अपना चरखा चला रही होती है, तो उसका बार बार जो सूत का धागा होता था बार बार टूट जाता है, और वो भाई पीछे से मतलब भाई पीछे से खड़े होकर देखता रहता है कि बहन बार बार उसको मतलब जोड़ रही है लेकिन जोड़ नहीं रहा। तब वो अपनी बहन से कहता है कि बहन पीछे मुड़ के तो देख। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कहती है कि आप अनजान हो, मैं नहीं जानती आप कौन हो। तो कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, कि मैं कैसे पहचानूँ। तो अब वो अपनी माँ से निशानी लेके आता है, अपनी माँ की निशानी उसको दिखाता है। तो कहता है कि तब वो अपने भाई के गले लग जाती है और बहुत फूट फूट के रोती है कि मैंने मतलब अपने भाई को देखने के लिए मेरी मतलब आंखें तरस गई थी। तो फिर वो अपने भाई की खूब सारी खातिर करती है, अच्छे से खूब जिमाती है, खूब सारी वो करती है। लेकिन उसको पता था कि मैंने अपने भाई को कभी कुछ बुरा नहीं बोला, कभी नहीं बोला, तो कहीं मेरे भाई को कोई संकट ना आए। तो वो जितनी कोशिश करती है पूजा पाठ, उसकी नज़र उतारना, उसका वो करना, उसको एक से एक भोजन खिलाती है, काफ़ी उसकी सेवा करती है अपने भाई की। जब काफ़ी टाइम हो जाता है रहते हुए, तो कहता है बहन मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो कहते हैं कि भाई मैं नहीं जा सकती अभी, मैं बाद में आऊँगी, और माँ चिंता कर रही होगी, आप अपने घर जाओ। तो वो जब जाने लगता है तो वो सुबह जब उठती है तो कहती है कि मेरा भाई भूखा जाएगा, तो मैं कुछ अपने भाई के लिए बना के दे देती हूँ। तो वो जो चाकी होती है, पहले गाँव में चाकी होती थी, तो चाकी से वो बेसन को जो चना होता है उसको पीसती है उसका बेसन बनाने के लिए। तो बेसन का वो लड्डू बनाती है और अपने भाई को बांध देती है कि भाई भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। उसने कहा ठीक है। तो वो रास्ते में जब चला जाता है तो उसको भूख तो नहीं लगती, लेकिन उसको नींद आने लगती है। तो वो एक पेड़ के पास में अपना वो रख देता है, अपना जो भी उसकी बहन ने दिया था, और जो सर्प लेके आया था थैले में वो भी वहीं पे रख देता है। और उसके बाद में जब उसकी बहन जब भाई चला जाता है तो उसकी बहन जब देखती है बाद में जो चाकी होती है उसको साफ़ करती है, तो उसमें सांप की कांचली निकलती है। तो अब वो बड़ा वो करती है कि कहीं मेरे से सांप इसमें पिस गया हो और मेरे भाई तो वही मैंने अपने हाथ से मार दिया। तो वो फिर जैसे घर में मतलब बैठी थी वैसी भागी चली जाती है अपने बच्चों को छोड़ के, और बस सबको कहती रहती है कि किसी ने एक परदेसी देखा, किसी ने एक परदेसी देखा। तो किसी ने बोला कि एक परदेसी एक उस पेड़ के नीचे सो रहा है, शायद देख लो, वो तो नहीं है। जब जाके देखती है तो उसका भाई होता है। तो वो फिर रोने लगती है कि बस मेरे भाई का तो कुछ हो गया मेरे भाई को। तो वो जाके भाई को जगाती है, भाई भाई। तो एकदम से उसके भाई उठ जाता है, कहते क्या हुआ। तो कहते हैं कि भाई तूने जो मैंने तेरे को लड्डू दिए थे वो खाए तो नहीं। कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं खाई, ऐसी क्या चीज़ दी है तूने, मैंने तो देखा भी नहीं। भाई मैंने लड्डू दिए, उसमें सांप की कांचरी पिस गई थी, तो मुझे डर है। तो वो वहीं पर गड्ढा खोदती है और उसको वहीं पर दबा देती है उसको दबा देती है। और जब वो कहती है कि मेरी माँ ने भी कुछ भेजा होगा, इसमें कुछ है थैले में, जब खोल के देखती है तो उसमें जो सर्प होता है वो उसका हार बन जाता है। वो पहन लेती है। कहते हैं भाई इतना सुंदर हार लेके अपनी बहन को क्यों नहीं दिया। तो उसका भाई कहता है कि बहन मैं तो अपने लिए काल लेके आया था, और तेरे भाग से अगर ये हार है तो तू पहन ले। कहते काल क्यों। तो फिर बोलता है कि फिर वो सारी कहानी बताता है कि जब मैं तेरे से मिलने आ रहा था तो मेरे को मतलब सबसे वादा करके आया हूँ कि मैं अपनी बहन से मिल लूँगा, तो फिर आप मुझे खा जाना या आपने जो करना कर लेना। तो उसकी बहन बड़ा दुख करती है कि ये तो कहती है कि उन्होंने क्या बोला। कहते जिस बहन ने कभी अपने भाई को गाली ना दी हो, कभी लड़ी ना हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। तो अब उसको लगता है कि भाई मैंने तो अपने भाई को कभी गाली नहीं दी, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, कभी लड़ी भी नहीं। तो वो फिर उसी दिन से उसको गाली देते हुए करते भाई मैं तेरे साथ चलूँगी, कि उसको घर पहुंचाना था। और अपने भाई के साथ में बहन जाती है, वहाँ पे जाती है। तो फिर उसके शादी वाले आते हैं, शादी भी कराती है, तब उसके साथ साथ रहती है। ऐसे करते करते जब उसका सारा काम हो जाता है, जो उस पर गिरह चल रही थी, सारी गिरहों को जब देखती कि अब शांत हो गई, तो कहती माँ मैं अपने घर को जाऊँगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे बच्चे भी रोते होंगे। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, जैसे जाना है तो ठीक है। तो जब माँ से वो बोलती है कि माँ आज मेरा बड़ा मन है कि मैं आपके पास बैठूं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो मुझे मतलब भाई को मैंने छोड़ा नहीं, आपके पास नहीं बैठी। तो उसकी माँ के पास बैठ जाती है, रोने लगती है। तो उसकी माँ पूछती है आज ऐसा क्या हुआ, जो भाई तू तो इतनी मतलब गालियाँ ही देती रहती थी, तो आज क्या हुआ जो मेरे पास बैठ के रो रही है, तेरे घर में सब ठीक ठाक है। कहती है माँ मेरे घर में तो सब ठीक ठाक है, पर मैं कभी अपने भाई को गाली देना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाई को ऐसे ऐसे सांप मिला और जानवर मिले, सबने ऐसे बोला, तो मुझे मजबूरी में गाली देनी पड़ी। और अब मेरे भाई के वो सारे जो गिरह थे शांत हो गए, सारे संकट थे वो कट गए। तो इसलिए भाई को बोलना कि मेरी तरफ से मेरी इस चीज़ को बुरा ना माने, क्योंकि मैंने उसको दिल से नहीं गाली दी, उसको बचाव के लिए दी। तो उसकी माँ फिर रोने लगती है, कहती है कि तू अपने भाई की बुरी बन गई इस चीज़ के लिए, अब भाई की जान बचाने के लिए। कहती कोई बात नहीं, मेरा भाई तो बचा रहेगा, ज़िंदा रहेगा,
तो उसका भाई चुपके से ही सारी बातें सुन लेता है और फिर आके अपनी बहन के गले लगता है और वो कहता है कि ऐसी बहन मुझे 7 जन्म तक मिला है। तो जो एक बहन भाई, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि जो बहन भाई बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसको आपस में बुरा मत मानो, क्योंकि जो अगर ये लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, बहनें कुछ बोलती हैं भाइयों को या भाई बहनों को बचपन में कुछ बोलते हैं, तो उनकी जो दशा होती है, उनकी जो गिरह होती है, वो शांत होती हैं। तो इसीलिए इस कहानी का महत्व यही है कि बहन भाइयों में थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव भी है या झगड़ा भी है तो आप उस चीज़ का बुरा ना मानें और एक दूसरे के घर में आना जाना ज़रूर शुरू करें। और सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि सब भाई अपने बहनों के यहाँ ज़रूर जाएं और अपनी बहन के हाथ का भोजन ज़रूर खाएं और अपना टीका तिलक ज़रूर कराएं। तो ऐसी मान्यता है। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हैप्पी दोष, सब भाइयों की लंबी उम्र हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, दोज माता सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माँ काली, जय माँ कालका।